गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम दिष्ट धारा सिद्धांत का लेक्चर प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? प्रतिरोध को 6 प्रकार से जोड़ा जाता है, अर्थात प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 6 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर, तीसरा मिश्रित संयोजन और चौथा स्टार कनेक्शन, पांचवा डेल्टा कनेक्शन और छठा जो कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये सारे कनेक्शन हमें कंप्लीट करना है आज के वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में। तो आइए देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन में सबसे पहले हम जानेंगे, ध्यान दीजिए, प्रतिरोधों को कुल 6 प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को 6 प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर एक में हम पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन, अर्थात श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोध क्या होते हैं? सीरीज में जुड़ते हैं, अर्थात सभी प्रतिरोध एक लाइन में होंगे। अर्थात होता क्या है, मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये दूसरा। एक और प्रतिरोध ले लीजिए, ये पहला सिरा है, ये दूसरा है। तो सभी को एक लाइन में, एक सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा श्रेणी संयोजन। परिभाषा के रूप में एग्जाम में पूछ लेता है श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जुड़े, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जुड़े। इस तरह के कनेक्शन को श्रेणी संयोजन कहते हैं, या श्रेणी कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज संयोजन में सभी प्रतिरोध एक श्रेणी में होंगे और सभी में धारा समान होगा। इस प्रतिरोध में सभी में धारा क्या होगा? समान होगा। तो इस तरह से अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये कहलाता है श्रेणी संयोजन। इनको हटा दीजिए, ये हो गया श्रेणी संयोजन। अब इसको हम सोर्स या सप्लाई से जोड़ देते हैं। कोई सेल या बैटरी है, इससे हम क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए V है, तो जैसे ही हम सभी प्रतिरोधों को कनेक्ट करते हैं सप्लाई से, इसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह होने लगेगा। मान लीजिए धारा I, तो धारा प्रवाह का एक ही रास्ता है। जैसे वाटर, पानी के लिए जो पाइपें होती हैं, पाइप जहां तक जुड़े होंगे श्रेणी में, सभी में पानी समान होगा, है ना। तो इसी तरह से धारा का केवल एक ही मार्ग है, तो सभी में क्या होगा? धारा समान होगा। जैसे पानी की पाइप है, ये पाइप है, यहाँ एक अलग पाइप जुड़ा है, यहाँ एक अलग पाइप जुड़ा है। यहाँ अगर हम 1 लीटर पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे तो हर जगह 1 लीटर ही पानी जाएगा, बीच में कुछ ना कुछ हरास होगा। तो विद्युत धारा में भी कुछ ना कुछ हरास होता है। तो ये पहला प्रतिरोध है, प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। प्रतिरोध, ये वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है सभी प्रतिरोधों में बट जाता है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V1 हो जाएगा, यहाँ पर V2 वोल्टेज और यहाँ पर V3। तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों में बट जाता है। तो टोटल सप्लाई वोल्टेज V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल सप्लाई वोल्टेज है और यह टोटल करंट है। तो V बराबर, यहाँ V1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? V बराबर होता है IR। तो V बराबर IR, तो करंट सब में समान है, तो IR1
प्लस V2 के स्थान पे IR2 हो जाएगा, IR2 V3 के स्थान पे IR3। सभी में धारा समान है तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा करंट। तो V बराबर I को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो VI को इधर भेज देंगे तो V अपान I हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए टोटल सप्लाई वोल्टेज है, ये टोटल करंट है। तो टोटल प्रतिरोध अगर हम मान लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध अगर RT है, टोटल रेजिस्टेंस, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I। तुल्य वोल्टेज और तुल्य करंट के अनुपात को क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। सभी प्रतिरोधों का जो मिलाकर प्रतिरोध होगा वो होगा तुल्य प्रतिरोध। तो V अपान I के स्थान में हम क्या लिख देंगे, RT, तुल्य रेजिस्टेंस। RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान दीजिए, श्रेणी कनेक्शन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, श्रेणी में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के क्या है, योग के बराबर है। तो ये रहा श्रेणी कनेक्शन। और श्रेणी कनेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि श्रेणी संयोजन में धारा समान होता है कि भिन्न भिन्न। तो सभी प्रतिरोधों में धारा समान होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पे वोल्टेज V1, V2, V3। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर किस प्रतिरोध में वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है इनको। कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सबसे अधिक होगा, तो जहाँ पर प्रतिरोध अधिक होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। क्योंकि करंट सब में समान है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर हो रहा है IR। तो करंट सब में समान है, जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और श्रेणी में प्रतिरोध दिए होंगे, पूछ लिया जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये रहा श्रेणी कनेक्शन या श्रेणी संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम जानेंगे समांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। तो आइए हम देखते हैं समांतर संयोजन। देखिए श्रेणी संयोजन में वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है, समांतर संयोजन में वोल्टेज सभी प्रतिरोध में समान होगा। श्रेणी संयोजन में धारा सभी में समान था, समांतर संयोजन में वोल्टेज सभी में समान होता है। श्रेणी संयोजन में वोल्टेज भिन्न भिन्न था, समांतर संयोजन में करंट भिन्न भिन्न होगा। तो समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, इसमें क्या होगा, मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध। समांतर संयोजन किसे कहते हैं, ये पहला टर्मिनल है इन सबका, ये दूसरा टर्मिनल है। समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। अर्थात पहला सिरा किसी एक बिंदु पर लाके जोड़ दिया जाए और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर लाके जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है समांतर संयोजन। ये है प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, और यहाँ हम जोड़ दिए सेल या बैटरी को, जिसका सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए V है। समांतर में देखिए जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो समान नहीं होता है। ये सप्लाई वोल्टेज V है तो यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V। तो समांतर संयोजन में सबसे पहला पॉइंट है कि वोल्टेज सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। अब देखिए धारा प्रवाह, यहाँ से धारा चलेगा तो यहाँ पे धारा प्रवाह के तीन मार्ग हैं, तो तीनों में अलग अलग प्रतिरोध, तीनों में अलग अलग करंट बढ़ जाएगा। जहाँ जिसका करंट, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम जाएगा, क्योंकि धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। तो इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें तीनों में करंट जाएगा। इसमें मान लीजिए I1 करंट चला गया, इसमें I2 और इसमें I3। तो ये जो सप्लाई करंट है ये तीनों में बट जाएगा। तो देखिए टोटल करंट I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, या I बराबर, देखिए I बराबर होता है V अपान R।
सभी में वोल्टेज समान है, प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, तो I1 के स्थान पे क्या हो जाएगा V/R1, I2 के स्थान पे V/R2, I3 के स्थान पे V/R3। वोल्टेज कामन कर लीजिए तो I बराबर V कामन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को इधर भेज देंगे तो I/V बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए I को इसको अगर हम इसके नीचे भेज देंगे, इसके नीचे ला देंगे तो 1/V/I हम लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान दीजिए ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल करंट है। देखिए टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, तो V/I को क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा टोटल प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होगा वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर संयोजन से संबंधित पॉइंट कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। दूसरा, सभी में करंट क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तीसरा पॉइंट, जो समांतर संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब इसके आगे के जितने भी पॉइंट है समझना है केवल। मिश्रित संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन, अगर मिश्रित संयोजन मतलब कि श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है मिश्रित संयोजन। तो ये समांतर संयोजन है, अगर इसी में श्रेणी संयोजन भी कर दिया जाए तो वो हो जाएगा मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए और समांतर का तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा मिश्रित संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद जो अगला पॉइंट है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में क्या होता है? तीनों प्रतिरोधों का कोई एक सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाए 120 अंश डिग्री पर, तो उसे कहा जाता है स्टार कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है ना कि मैकेनिकल। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोधों का कोई सिरा किसी एक बिंदु पे लाके जोड़ दिया जाए तो ऐसे कनेक्शन को कहा जाता है स्टार संयोजन। इसका प्रतिरोध R1, ये R2 और ये R3 है। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका, समांतर का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है वही स्टार कनेक्शन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। टोटल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया स्टार कनेक्शन का तुल्य प्रतिरोध। डेल्टा कनेक्शन क्या है? तीन प्रतिरोध को डेल्टा के रूप में संयोजित कर दिया जाए तो ऐसे संयोजन को कहा जाता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में मान लीजिए तीन प्रतिरोध ले लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस तरीके से जोड़ दिया जाए डेल्टा के रूप में तो इसे कहा जाता है डेल्टा कनेक्शन। ये R1 प्रतिरोध, ये R2 और ये R3। डेल्टा के जो तुल्य प्रतिरोध होता है ये सीरीज कनेक्शन के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात इसका जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा RT, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब लास्ट संयोजन हो गया स्टार डेल्टा कनेक्शन, अर्थात जिसमें स्टार और डेल्टा दोनों का कॉम्बिनेशन हो वो होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो अलग अलग स्टार का निकाल लेंगे और डेल्टा का निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टार डेल्टा संयोजन। तो आज के वीडियो में इतने पॉइंट हमें कंप्लीट करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।